हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट भोपाल। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। आज अपन जो न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रहा था उसी को क्या करेंगे फ्रेंड, कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपने इससे पहले के लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा ताकि आपका एक अच्छा सा रिकॉल बन गया होगा ताकि अपन अब नए टॉपिक की तरफ चल सके। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको नए टॉपिक के बारे में बता दूँ, फिर थोड़ा सा रिकॉल करके अपन टॉपिक को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अपन का जो नया टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ बार्स। बार्स मतलब फ्रेंड ये होता है ना सरिया, कि ये सरिया का कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सीरीज़ में। देखिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो ऐसे वाले को कहते हैं वेरिंग सेक्शन। इस पर अपन पार्टिकुलरली एक एक पे बात करेंगे। बस आप अभी ध्यान रखो कि कॉम्बिनेशन ऑफ बार्स को दो तरीके से कर सकते हैं, पहला सीरीज़ और दूसरा पैरेलल। तो सीरीज़ को बोलते हैं फ्रेंड अपन वेरिंग सेक्शन और पैरेलल को क्या बोलते हैं, कंपोजिट सेक्शन। देखिए यहाँ पे एक स्टील का बार लगा हुआ है और एक कॉपर का बार लगा हुआ है, दोनों ही क्या है, पैरेलल है। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये वेरिंग सेक्शन अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, कि अपन को दो चीज़ें पढ़नी है। अभी इस पे मान के चलिए कम से कम अपन को 3 से 4 क्लास लगेगा और फिर उसमें भी अपन को 3 से 4 क्लास लगेगा फ्रेंड। थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा था। रिकॉल में सबसे पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था स्ट्रेस, जो क्या था, लोड अपॉन एरिया। दूसरा क्या पढ़ा था बच्चों, स्ट्रेन, जो कि है डेल एल अपॉन एल। और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है आपका इलास्टिसिटी, जो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और चौथा होता है आपका डेल एल, मतलब कि चेंज इन लेंथ, पी एल अपॉन ए। तो बस मैंने आपको ये थोड़ा टॉपिक और थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया, ठीक है। अभी तो अपन इस पर थ्रोली पढ़ेंगे कि वेरिंग सेक्शन में क्या होता है और कंपोजिट सेक्शन में क्या होता है फ्रेंड। तो यार आपको पता है कि अपन सोम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्रिप्शन हमारा 500 ही शायद हुआ है, उससे ज़्यादा क्रॉस भी नहीं कर पा रहा। तो यार प्लीज़ शेयर करो ताकि अपना सब्सक्रिप्शन 1000 हो जाए, ताकि मैं लाइव क्लास ले पाऊँ। एक ही बात मैं कितनी बार बोलूँ, अच्छा नहीं लगता फ्रेंड। अगर आप भी करोगे हमारे लिए काम तो मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। आपको ही पता है कि सोम का वेटेज क्या और कितना टफ सब्जेक्ट है ये। खैर चलिए कोई बात नहीं, अपन स्टार्ट करते हैं। आप इसे नोट करो, फिर अपन ये पहला टॉपिक अच्छे से बात करते हैं सीरीज़ का। चलिए फ्रेंड, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ बार और वेरिंग सेक्शन। मतलब जो सेक्शन है उसका वो क्या करेगा, वेरी करेगा। वेरी मतलब कि या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझें। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेट करना और चीज़ों को समझना है। मान लीजिए कि एक बार ये है, ये आपका एक बार है, इसको अपन ने एक दूसरे बार से जोड़ा, ये ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है किसी तीसरे से। ये 3 ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, 4 5 भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। मान लो कि ये जो, इसको मान लो सेक्शन 1, इसको मान लो सेक्शन 2, इसको मान लो सेक्शन 3, ठीक है। मतलब 3 बार को क्या किया अपन ने, आपस में जोड़ा। जैसे कि मान लो कि एक बार ये है, ठीक है, दूसरा बार ये, और एक और बार होता है, उसको क्या किया अपन ने इसमें जोड़ा है। लेकिन सबकी मोटाई क्या है, अलग अलग है। मतलब सबका डायमीटर क्या है फ्रेंड, अलग अलग है, ठीक है। और लंबाई भी क्या है, अलग अलग। तो आप मान लो कि पहले वाली की लंबाई है L1, दूसरे वाली की लंबाई है L2 और तीसरे वाली की लंबाई है L3, ठीक है फ्रेंड। इसकी डायमीटर है D1, दूसरे वाले की डायमीटर है D2 और तीसरे वाले की डायमीटर है D3, ठीक है फ्रेंड। मतलब ये अलग अलग लंबाई और अलग अलग डायमीटर का है। अब अगर इस पे अपन क्या करते हैं दोस्तों, लोड लगाते हैं। अब अगर क्या करते हैं, इस पे लोड लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ये होगा कि आप देखोगे कि ये क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये तीनों इक्वल डिफॉर्म नहीं करेगा, ये तीनों अलग अलग डिफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं, ये कुछ हो सकता है ज़्यादा फैले, हो सकता है ये कम फैले, और हो सकता है ये सबसे ज़्यादा फैले। वो डिपेंड करता है इसका बिहेवियर कैसा है, इसका नेचर कैसा है और ये मटेरियल कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि हाँ तीनों अलग अलग डिफॉर्म होगा। तो अगर अपन को इसका निकालना हो चेंज इन लेंथ, अगर हमें उसका निकालना क्या हो फ्रेंड, चेंज इन लेंथ निकालना हो कि कितना टोटल चेंज इन लेंथ होगा। अगर हमें इसमें निकालना है कि टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ, किसमें टोटल कितना चेंज इन लेंथ होगा, ठीक है। तो तुम क्या बोल सकते हो कि चेंज इन लेंथ इन 1, चेंज इन लेंथ इन 1, कि 1 में जो चेंज इन लेंथ हो रहा है प्लस चेंज इन लेंथ इन 2, जो दूसरे में चेंज इन लेंथ हो रहा है, प्लस चेंज इन
लेंथ इन 3। मतलब फ्रेंड इसमें जितना चेंज हो रहा है, इसमें जितना चेंज हो रहा है और इसमें जितना चेंज हो रहा है, अगर अपन इस तीनों को ऐड कर दें तो अपन को टोटल चेंज इन लेंथ निकल जाएगा। यही इसका क्या है बच्चों, कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि तीनों ही सेक्शन का अगर आप चेंज इन लेंथ को ऐड करते हो तो आपको टोटल चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसको, अपन लिखेंगे कि डेल एल इज इक्वल्स टू डेल L1 चेंज इन लेंथ इन 1, डेल L2 चेंज इन लेंथ इन 2, डेल L3। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लो। इस पे अपन को डिफरेंट तरीके का पढ़ना है। अभी अपन क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर सेक्शन पे लोड क्या हो रहा है, अलग अलग लगेगा, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे। अभी बस इसको आप नोट कर लो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि टोटल चेंज इन लेंथ इन 1, चेंज इन लेंथ इन 2 एंड चेंज इन लेंथ इन 3। आप इसे नोट करो, फिर अपन इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे भी होगा। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट करने के बाद 2 बार पढ़ो, उसके बाद आप वीडियो को क्या करना, कंटिन्यू करना। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं मान रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन को नोट भी कर लिया और 2 बार पढ़ भी लिया। देखो लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपन को इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो टाइम लगता है तो लगने दो, अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन से सीखेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है फ्रेंड, एन एक्सियल पुल ऑफ 35,000 न्यूटन, मतलब 35,000 न्यूटन का कोई क्या लग रहा है, एक्सियल पुल मतलब टेंसाइल। पुल मतलब मैंने बताया था ना आपको, खींच रहा है। ठीक है, तो एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो अपन को यहाँ से पता चल गया कि P कितना लग रहा है फ्रेंड, 35,000 न्यूटन का। ठीक है, प्लस क्यों लिया, क्योंकि पुल आपको पता है क्या होता है दोस्तों, पुल होता है आपका टेंसाइल। आगे बढ़ते हैं। एक्टिंग ऑन ए बार, किसी बार पे ये लग रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेंथ, उस बार के कितने लेंथ है, 3 लेंथ है, शोन इन द फिगर, जो फिगर में आपको दिया गया। देखिए आपको फिगर यहाँ पे दिया हुआ है ना। चलिए ठीक है। इफ़ यंग मॉडुलस, कह रहा है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है दोस्तों, यंग मॉडुलस मैंने आपको बताया था, वो होता है इलास्टिसिटी। तो आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी दिया हुआ है कितना, 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है डिटरमाइन स्ट्रेस इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन पे। देखिए सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है। तो कह रहा है दोस्तों कि हर एक सेक्शन में आप क्या बताओ, स्ट्रेस बताओ। और एक बात बोल रहा है दूसरा, टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार। तो मैंने आपको एक्सटेंशन का मतलब क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको एक्सटेंशन का मतलब बताया था मेरे दोस्तों कि इलोंगेशन होता है। ठीक है, एक्सटेंशन को अपन क्या बोलते हैं, इलोंगेशन या तो चेंज इन लेंथ। तो आप ध्यान देना, ठीक है, कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इलोंगेशन भी हो सकता है और दूसरा क्या होता है, चेंज इन लेंथ। इसका मतलब ये है कि अपन को टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का ओवरव्यू ऐसा है दोस्तों, ओवरव्यू कुछ ऐसा है कि 3 सेक्शन आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। इस पर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। इस पर क्या लग रहा है, लोड लग रहा है। तो आपको हर एक सेक्शन में स्ट्रेस बताना है कि पहले वाले सेक्शन में क्या स्ट्रेस होगा, दूसरे वाले सेक्शन में क्या स्ट्रेस होगा और तीसरे वाले सेक्शन में क्या स्ट्रेस होगा। और एक चीज़ बताना है इसमें कि टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार कितना होगा। टोटल एक्सटेंशन मतलब क्या दोस्तों, कि कितना टोटल चेंज इन लेंथ होगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, तभी आप आगे बढ़ना, वरना वीडियो को फिर से एक बार देखना, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में ना आए तो उसका मतलब नहीं बनता आगे पढ़कर। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता था दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा होता था कि अपन क्या करते थे, डाटा को बाहर निकालते थे। आइए अपन वही करेंगे। उसके बाद क्या करते थे फ्रेंड, डाटा को बाहर निकालने के बाद अपन क्या करते थे, उसको इक्वल करते थे। चलिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसे लेंथ 1 L1 बोल सकता हूँ दोस्तों। तो L1 कितना है आपका, 20 सेंटीमीटर। देखिए ये लंबाई, फर्स्ट सेक्शन की लंबाई को क्या बोलेंगे, L1। L2 क्या हो जाएगा बच्चों, 25, क्योंकि दूसरे सेक्शन वाले को बताया था मैंने आपको लंबाई। और तीसरे सेक्शन की लंबाई को अपन क्या बोलेंगे, L3, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ 2 सेंटीमीटर डाया। डाया मतलब क्या बच्चों, डायमीटर। डाया मतलब क्या बच्चों, डायमीटर। तो पहले सेक्शन के डायमीटर को अपन लिखेंगे D1, जो कि कितना है, जो है 2 सेंटीमीटर। दूसरे सेक्शन के डायमीटर को लिखेंगे अपन D2, जो कि है 3 सेंटीमीटर। और तीसरे सेक्शन के डायमीटर को लिखेंगे D3, जो है 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मेरी बात कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले सेक्शन की लंबाई को L1, डायमीटर को D1,
दूसरे सेक्शन की लंबाई को L2 डायमीटर D2 और तीसरे सेक्शन की लंबाई को L3 और डायमीटर D3 माय फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या होता था? उसके बाद हमारा काम होता था कि यूनिट को कन्वर्ट करना और सभी को सेम यूनिट में ले आना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये न्यूटन में है, ठीक है, इलास्टिसिटी न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो मैं चाहूँगा कि सब मिलीमीटर में ही हो जाए। तो देखिए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए आप क्या कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 है तो ये हो जाएगा 200 मिलीमीटर, ये 25 है तो ये हो जाएगा 250 मिलीमीटर, और ये 22 है तो ये हो जाएगा 220 मिलीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अगर सेंटीमीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 20 हो गया 200, 25 हो गया 250, 22 हो गया 220। ठीक है दोस्तों, ये काम आप यहाँ भी करेंगे। 2 सेंटीमीटर है, मतलब इसको लिख सकते हैं 20 mm, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। 3 सेंटीमीटर है, इसको लिख दिए 30 mm, और इसको लिख देंगे फिर अपन 50 mm। देखो मैम, मिलीमीटर 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 स्क्वायर, न्यूटन और न्यूटन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, तो क्या आप स्ट्रेस का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होता है? ये होता है ना P/A, लोड अपॉन एरिया। चलिए लोड तो पता है अपन को, लेकिन एरिया पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, बारी बारी एरिया निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? बारी बारी एरिया निकाल लेंगे, ताकि स्ट्रेस हमारा आसानी से निकल जाए। पहले सेक्शन 1 का एरिया, फिर सेक्शन 2 का एरिया, फिर सेक्शन 3 का एरिया। तो चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं अपन। थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना दोस्तों, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे। चलिए सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं एरिया फॉर सेक्शन 1। सेक्शन 1 का एरिया क्या होगा, तो इसको डिनोट करते हैं A1 से। मैंने बोला था ना कि जब भी डायमीटर होगा तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला π/4d²। तो यहाँ पे डायमीटर D1 लेंगे तो π/4 D1 स्क्वायर। चलिए ये आपका हो जाएगा एरिया 1। तो पाई की वैल्यू 3.14/4 D1 स्क्वायर। तो D1 कितना है बच्चों, D1 है 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। आप कैलकुलेट कीजिए, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जा भैया। हाँ, तो हमने किया 3.14 डिवाइडेड बाई 4, तो ये इससे कट गया 0.785 में। ठीक है, तो 0.785 20 का होल स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा दोस्तों 314 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब अपन ने D1 लिया तो अपन को क्या मिला, A1 मिल गया, मतलब एरिया 1। तो अपन लिख सकते हैं, चलो लिखता हूँ ना, यहीं पे लिख देता हूँ, डाटा आपको ज़रूरी है। A1, तो बच्चों A1 कितना हो गया आपका, 314 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसी तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, एरिया फॉर सेक्शन 2। एरिया फॉर सेक्शन 2 मतलब कि A2। तो A2 हो जाएगा वही π/4 D2 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14/4 D2 स्क्वायर। D2 कितना है बच्चों, D2 है 30, तो 30 का होल स्क्वायर। चलिए आप क्या कीजिए, पहले इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। 3 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.785 मल्टीप्लाई 30 इंटू 30, तो ये आ गया फ्रेंड 706.5 मिलीमीटर स्क्वायर। आप कर सकते हैं कैलकुलेशन, मुझसे अच्छा कर सकते हैं। चलिए, तो आपने फिर यहाँ से निकाल लिया A2, कितना निकला 706.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अपन एरिया 3 निकाल लेते हैं। तो एरिया फॉर सेक्शन 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, A3 इजिकल्स टू π/4 D3 स्क्वायर मतलब कि 3.14/4। ये कितना बच्चों, D3 50 है, तो 50 का होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर लो, अपने हिसाब से कर लेना, जैसे मैंने तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50, तो ये हो जाएगा 1962.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल गया,
एरिया 3 निकल गया 1962.5 मिलीमीटर स्क्वायर। घबराना मत, एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ, फिर आप नोट करना। अपन ने क्या किया, सबसे पहले डाटा निकाला, डाटा को कन्वर्ट किया, फिर अपन को स्ट्रेस निकालना था बच्चों। तो स्ट्रेस निकालने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था एरिया निकालना। तो अपन ने क्या किया, अभी हर एक सेक्शन का क्या निकाल लिया फ्रेंड, एरिया निकाल लिया। तो जब हमने एरिया निकाला तो इस सेक्शन का एरिया A1 कितना निकला 314। इसका A2 क्या निकला दोस्तों, इसका A2 निकला 706.5 और इसका A3 क्या निकला बच्चों 1962.5। बस अपन ने अभी तक यही किया है कि हर एक सेक्शन का क्या किया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एरिया निकाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोको, यहाँ तक लिखो, बनाओ, उसके बाद आप आगे देखना, ठीक है बच्चों। चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों तो सबसे पहले अपन को क्या बोला था, स्ट्रेस ऑफ ईच सेक्शन, मतलब हर एक सेक्शन का क्या करना है अपन को, स्ट्रेस निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं स्ट्रेस एट सेक्शन 1, एट सेक्शन 1 के लिए। तो बच्चों स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, क्या पढ़ा है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू P अपॉन A। तो यहाँ देखिए सिग्मा 1 ले लेते हैं इसके लिए, क्योंकि स्ट्रेस 1 फर्स्ट सेक्शन के लिए, P तो कॉमन रहेगा, ये आपका हो जाएगा A1, ठीक है। पहले सेक्शन के लिए जो स्ट्रेस अपन ने सिग्मा 1 मान लिया, और पहले सेक्शन के लिए एरिया क्या है A1, P तो कॉमन रहेगा सबके लिए, ठीक है दोस्तों। एरिया अलग है इसलिए अपन ने क्या ले लिया, A1 ले लिया। आया समझ में। चलिए तो P की वैल्यू कितनी है 35,000 और A1 कितना निकला था 314 निकला था 314। सिंपली अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो अपन डिवाइड करेंगे 35,000 डिवाइडेड बाई 314, तो ये हो जाएगा बच्चों 111.46। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, देखिए ये आपका हो जाएगा न्यूटन और एरिया था आपका मिलीमीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस एट सेक्शन 2, ठीक है, कि दूसरे सेक्शन में क्या स्ट्रेस होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला अपना सिग्मा 2 हो जाएगा P अपॉन A2, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो P कितना है हमारा, P है 35,000 और A2 क्या निकला था हमारा, A2 निकला था 706.5। सिंपली आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 35,000 डिवाइडेड बाई 706.5, तो ये आ गया 49.53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए तीसरी चीज अपन निकाल लेते हैं, क्या, स्ट्रेस एट सेक्शन 3, कि इस वाले सेक्शन में क्या स्ट्रेस जनरेट होगा। तो आपको पता है ना स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन A। तो यहाँ पे अपन थर्ड सेक्शन के लिए निकाल दे, इसलिए सिग्मा 3 और आपका ये हो जाएगा A3। P कितना है दोस्तों 35,000 बटे A3 कितना निकला था 1962.5। तो आप इसको फिर से डिवाइड कर लीजिए, 35,000 डिवाइडेड बाई 1962। कहीं गलती हो तो यार तुम लोग सुधार लेना, ठीक है। थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे लाइव क्लास में कैलकुलेट करने में, अगर कभी हो भी जाए गलती तो आप लोग सुधार लेना। तो फ्रेंड अपन ने स्ट्रेस क्या किया, हर एक सेक्शन में निकाल लिया। तो हमारे ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में अपन को क्या निकालना है, टोटल चेंज इन लेंथ। तो अपन उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट कर लो दोस्तों, तब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, तो अपन ने स्ट्रेस हर एक सेक्शन का निकाल लिया। दूसरा अपन को क्या निकालना था, एक्सटेंशन, मतलब कि चेंज इन लेंथ। तो दूसरा अपन को क्या निकालना था, एक्सटेंशन निकालना था, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, जिसे अपन बोल सकते हैं टोटल चेंज इन लेंथ। तो देखिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना कि जब भी कोई बार आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो तो चेंज इन लेंथ क्या करते हैं अपन, सबका अलग अलग निकाल के क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब इसका क्या चेंज इन लेंथ होगा, इसका क्या चेंज इन लेंथ होगा और इसका क्या चेंज इन लेंथ होगा, तीनों क्या करेंगे अपन अलग अलग निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ del L इज इक्वल्स टू del L1 del L2 del L3, मतलब चेंज इन लेंथ इन 1, चेंज इन लेंथ इन 2 एंड चेंज इन लेंथ इन 3। देखो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन फिर समझ में आने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
चलिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल L1 का फॉर्मूला? आप सबसे पहले ऐसे लिख लो फॉर्मूला, PLAE ये होता था चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। क्या होता था चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला? डेल L इज इक्वल्स टू PL अपॉन AE। तो सिर्फ अब मैं वही लिख रहा हूँ, इसके लिए भी यही लिख दो, PL अपॉन AE, PL अपॉन AE। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, अपन क्या करेंगे, इसमें 1 और 2 लगाएंगे। सेक्शन 1 के लिए 1, सेक्शन 2 के लिए 2। तो सेक्शन देखिए P और E तो सभी के लिए कॉमन है। देखिए P और E क्या है, सभी के लिए कॉमन है। तो P और E में आपको 1 2 का इस्तेमाल नहीं करना है। जो अलग है सिर्फ उसके लिए। तो अलग क्या है, लेंथ अलग है, तो इसके लिए L1, L2 और L3 का यूज़ करेंगे। और अलग क्या है, एरिया अलग है, तो A1, A2, A3। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन है इसमें मत लगा देना P1, P2, P3। अगर कभी लोड अलग हुआ तो उसके लिए अपन P1, P2, P3 लेंगे। लेकिन अभी हमारा लोड क्या है, लोड हमारा कॉमन है, मतलब क्या है, सेम है। अलग क्या है, लंबाई और एरिया। तो लंबाई को L1, L2, L3 ले लिया और एरिया को A1, A2, A3 ले लिया। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो P और E क्या कर सकते हैं, अपन कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ से P और E को कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, L1 बाई A1, L2 बाई A2 और L3 बाई A3। अगर आप कॉमन नहीं लेते हो तो आपका कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, फंस जाओगे आप। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हो आपको। चेंज इन लेंथ इन 1, चेंज इन लेंथ इन 2 एंड चेंज इन लेंथ इन 3। अपन ने क्या किया, P अपॉन E क्या किया, कॉमन ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? P की वैल्यू दी हुई है 35,000। तो ये आपका 35,000। E कितना दिया हुआ है? E दिया हुआ 2.1 10⁵। इसको भी एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे भी। L1 कितना है? L1 देखिए ये वाला लीजिएगा, 200 मिलीमीटर कन्वर्ट कर दिया था ना। और A1 कितना था? A1 है आपका 314। L2 क्या है? L2 है बच्चों 250। और A2 कितना है? 706.5। 706.5। L3 कितना है बच्चों? L3 है 220 और A3 1962.5। चलिए आगे बढ़े। बस अपन ने क्या किया, अभी तक वैल्यू को पुट किया है। अब हमारा इधर का काम खत्म हो गया है, तो अपन इसको मिटा देते हैं, थोड़ा अपन को स्पेस मिल जाएगा तो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 35,000 2.1 क्या मैं लिख सकता हूँ 10⁵ को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 पावर 10⁵ को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 में। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, 200 डिवाइडेड बाई 314, 200 डिवाइडेड बाई 314। तो ये हो जाएगा 0.636। सिर्फ 3 डिजिट तक लेना, उसके आगे मत लेना। फिर इसको इससे डिवाइड करो, 250 डिवाइडेड बाई 706.5। तो ये हो जाएगा 0.353 प्लस इसको ले लो 220 को, 220 डिवाइडेड बाई 1962.5। थोड़ा सा आगे पीछे होता है आंसर, एकदम एग्जैक्ट मत परेशान होना कि एग्जैक्ट आंसर आएगा। अपन ने इसको डिवाइड किया ये है, इसको डिवाइड किया ये है, इसको डिवाइड किया ये है। मैं क्या 3 जीरो से इस 3 जीरो को मैंने क्या किया, काट दिया। तो ऊपर बचा 35 और नीचे बचा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 100, 210। अब क्या करो, इनको ऐड कर लो। तो 0.636 प्लस 0.353 प्लस 0.112। अपन ने क्या किया, इनको ऐड किया, तो ये आया दोस्तों 1.101। आगे बढ़ते हैं, इनको डिवाइड कर लो सबसे पहले। तो 35 डिवाइडेड बाई 210, ये आ रहा 0.1666 मल्टीप्लाई 1.101। अब आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.166 मल्टीप्लाई 1.101। 1.10। कभी टिपाता है कभी नहीं टिपाता, अलग ही मोबाइल है यार ये। 0.183 मिलीमीटर, ये आपका क्या है आंसर। फ्रेंड कैलकुलेशन ऐसे ही करना, थ्रोली तोड़कर, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, टोटल चेंज इन लेंथ कितना निकला, 0.183।
ठीक है फ्रेंड, आई होप समझ में आया होगा। आप इसे नोट करो, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए फ्रेंड, अब इसी के तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन से आप अपने पूरे बेसिक्स को क्लियर कर लेना। देखिए बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखकर आप क्या करो, रीड कर लो। चलिए, तो आई होप फ्रेंड आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि तीन चीज़ आपस में कनेक्टेड है, 3 बार आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और एक लोड लग रहा है 160 किलो न्यूटन का। तो आपको बताना है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कैलकुलेट द टोटल इलोंगेशन। तो मैंने इलोंगेशन के बारे में आपको बताया था कि इलोंगेशन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ आपको निकालना है, शोन इन फिगर, जो कि फिगर में दिया हुआ है। आपको ई दिया हुआ है कितना, 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आप खुद से मान लो, क्योंकि सेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे मान लो कि ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है और ये सेक्शन 3 है बच्चों। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक लोड बाहर की तरफ जा रहा है। देखो एक लोड कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है 160 किलो न्यूटन का। और आपको पता है कि जब लोड बाहर की तरफ जाए तो आप लोड को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो डाटा में सबसे पहले ई आप लिख लो, यहाँ पे कितना प्यार से दिया हुआ है, कितना 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपको ये दिया हुआ है लोड, मतलब कि पी कितना, 160 किलो न्यूटन। मैंने आपको बताया था ना, किलो न्यूटन को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो किलो न्यूटन को अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने क्या किया, इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में हो गया, आपका न्यूटन में हो गया। ठीक है, अब कन्वर्जन भी अपन क्या करते हैं, करते चलते हैं। ये सेक्शन 1 की लंबाई है L1 20 सेंटीमीटर, इसको क्या लिख सकते हैं, 200 मिलीमीटर। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, मिलीमीटर में। L2 कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 300 मिलीमीटर। L3 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 200 मिलीमीटर। ये देखो फाई दिया हुआ है, आप ऐसे देखोगे ना फिगर में, ऐसा एक फाई दिया हुआ है। तो फाई का मतलब बच्चों होता है डायमीटर। फाई का मतलब क्या होता है, डायमीटर। आप हमेशा ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको डाया दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। तो आप समझ जाओ कि फाई का मतलब क्या होता है, डायमीटर होता है। तो क्या आप लिख सकते हो, डायमीटर 1 इसका, देखो पहले सेक्शन का लिखेंगे D1, तो ये है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि 60 मिलीमीटर। दूसरा लिखेंगे D2, मतलब क्या, 3 सेंटीमीटर, मतलब कि 30 मिलीमीटर। तीसरा लिखेंगे D3, 6 सेंटीमीटर, मतलब कि 60 मिलीमीटर। चलिए, तो आपको निकालना है टोटल चेंज इन लेंथ। तो टोटल चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, PL/E लगाएंगे ना, तो यहाँ पे ए नहीं है, मतलब आपको हर एक सेक्शन का एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या है आपका, एरिया निकालना। उसके बाद तो अपन निकाल ही लेंगे। तो अपन निकाल लेते हैं A1, एरिया सेक्शन 1 के लिए, π/4 D1 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14/4, D1 कितना है, D1 है 60, तो ये हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेटर चलाना है। आइए थोड़ा सा कैलकुलेटर चला लें। आप क्या करना है, इसको पहले डिवाइड कर लेना, तो ये कट जाता है इससे 0.785। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, 60 का स्क्वायर मतलब 60 × 60, तो 0.785 इसमें कभी ना कभी गलती होगा, मैं पॉइंट टिपता हूँ, टिपाता ही नहीं है यार। 785 × 60 × 60 क्या है भाई, अल्लाह जाने, 2826 मिलीमीटर स्क्वायर। देख लेना बच्चों चेक करके सही है कि नहीं है। मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ, 785 60 × 60, ठीक है। अपन अब निकाल लेते हैं A2। तो यहाँ पे डाटा लिख लो ना, A1 आपको मिल गया कितना, A1 मिल गया 2826 मिलीमीटर स्क्वायर। A2 का फॉर्मूला वही हो जाएगा, π/4 D2 का होल स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14/4 D2 का होल स्क्वायर। D2 कितना है, 30 का होल स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट करो, 0.785 × 30
मल्टीप्लाई 30, तो ये हो जाएगा 706.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, A2 706.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपका बात आ गया A3 का। तो देखो यहाँ पर ही क्या है बच्चों, डायमीटर 1 और डायमीटर 3 इक्वल है। तो जब डायमीटर 1 और डायमीटर 3 इक्वल है तो एरिया 1 और एरिया 3 भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो आपका कैलकुलेशन में समय बच जाएगा, वरना फिर आप वही करोगे, क्या करोगे फिर, π/4 d3 स्क्वायर, और जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपका यही आएगा, कितना, 2826 मिलीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो आपका हल्का सा समय बच जाएगा, 2826 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप नोट करो, ठीक है। अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा रिकॉल ले लो, सिर्फ और सिर्फ अपन ने यूनिट कन्वर्जन किया और एरिया निकाला है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला, एरिया अपन का यूज़ होगा कहाँ पे, चेंज इन लेंथ में। तो थोड़ा आप रेस्ट भी लेना, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू पढ़ते ही चले जाना। अब इसको नोट करो, पानी वानी पियो, फिर कंटिन्यू करो। चलिए फ्रेंड, आपने नोट कर लिया होगा तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अपन को निकालना था टोटल चेंज इन लेंथ, ठीक है, मतलब वही इलोंगेशन, अपन वही लिखते हैं सिंपल, टोटल चेंज इन लेंथ, इलोंगेशन बोला था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डेल एल को क्या लिख सकते हैं, डेल L1 डेल L2 डेल L3। इसका मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ इन सेक्शन 1 प्लस चेंज इन लेंथ इन सेक्शन 2 प्लस चेंज इन लेंथ इन सेक्शन 3। कि 1 में कितना चेंज हो रहा है, 2 में कितना चेंज हो रहा है और 3 में कितना चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है PL/AE प्लस दूसरे के भी लिए PL/AE, तीसरे के भी लिए PL/AE। तो देखो आप ध्यान दो कि P और E क्या है, आपका कॉमन है, मतलब सभी के लिए है, ठीक है। तो P और E आपका P और E ही रहेगा, बदलेगा क्या, देखो लंबाई और एरिया क्या है, हर सेक्शन के लिए अलग अलग है। तो पहले सेक्शन के लिए लंबाई L1, दूसरे के लिए L2 और तीसरे के लिए L3, और एरिया में पहले के लिए A1, दूसरे के लिए A2 और तीसरे के लिए A3। तो ऐसे आपको क्या करना, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ें। P और E आप कॉमन ले लीजिए, P और E आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा L1/A1, L2/A2, L3/A3। ये आपका क्या हो गया, बच गया। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना और कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं फटाक से कर देता हूँ आपके लिए। P है कितना, P है 160 × 10⁻³ E कितना है 2.1 10⁵ L1 200, A1 2826, L2 है आपका 300 और A2 है 706.5 और L3 200 और A3 2826। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 160 इंटू ये आपका 10⁻³ को 1000 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2.1 1 2 3 4 5। काट कुट करेंगे अभी, इसको पहले करते हैं। तो देखिए 200 को डिवाइड करना है, 200 डिवाइडेड बाई 2826, ये हो रहा है 0.070। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, 300 डिवाइडेड बाई 706.5, तो ये हो जाएगा 0.424। इसको करते हैं 200 डिवाइडेड बाई 2826, तो 0.070। तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ऊपर कितना और 1 0 ये और 1 0 ये कैंसिल, ऊपर बचा 16। 2.1 × 10 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 21। 2.1 × 10 करोगे तो आपका 21 हो जाएगा। इनको ऐड कर लो। आई होप ये कटा ना हो, अगर कट गया हो तो ध्यान रखना कि तीसरा वैल्यू भी 0.070 है। तो 0.070 प्लस 0.424 प्लस 0.707, सॉरी 070। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, कभी गलती हो जाए तो खुद से सुधार लेना। मेरा काम सिर्फ आपको मेथड सिखाना है, ना कि कैलकुलेट करना। तो 16 को डिवाइड कर दो 21 से, तो ये जितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.564 से,
तो यह आ रहा 0.429 मिलीमीटर, यह आपका आंसर है। और एक बात समझ लो कि सोम में आंसर कभी मैच नहीं करता है। हो सकता है मेरा शाहिद अफरीदी का आंसर इतना आ रहा हो और मेरा शोएब अख्तर का आंसर 0.428 आ रहा हो, और मेरा एक और बच्चा इजहार, उसका आंसर हो सकता है कि 427 आ रहा हो। मैं फिर से सॉल्व करूँ तो हो सकता है ये 4 पॉइंट, ऐसा कुछ भी। मतलब आप मान के चलो कि आंसर वेरी होता है। आंसर क्या होता है? वेरी होता है। अगर 0.5 सही तो 0.49 भी सही, 0.51 भी सही, हमेशा आपका आंसर सेम नहीं होता है। तो सोम में आंसर्स का रेंज होता है, एग्जैक्ट आंसर कभी भी नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो डिवीज़न कितने तक लिया है। क्योंकि देखिए अपन ने डिवीज़न यहाँ पे 3 पॉइंट तक लिया है, हो सकता है कोई 4 पॉइंट तक लिया हो तो उसका आंसर क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो आंसर का रेंज होता है। अगर ये आंसर 0.429 है ना, तो इसका रेंज आप मान के चलो 0.425 से लेकर 0.435 तक में सभी क्या हैं? सही हैं। ठीक है, और कोई 2 डिजिट तक लेगा तो वो 0.42 ही लिखेगा, तो 0.43 लिखेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर था ये, आप प्लीज़ अच्छे से देखना वीडियो को यार। प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करवा दो 1000, ताकि मैं लाइव क्लास ले पाऊँ। कितनी बार मैं बोलूँ आपको? चलिए कोई बात नहीं, आप इसे नोट कीजिए, फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास में। टेक केयर।